दारुल उलूम सिद्दीकिया में देखिए बच्चों का जो सालाना इम्तिहान होता है, जो ये लोग मदरसे में रह करके जो सालाना तालीम हासिल किया है, वो यहाँ बच्चे सालाना इम्तिहान दे रहे हैं। एकदम बिल्कुल सख्ती के साथ यहाँ एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि एक दूसरे का देख न सके। ये साल में जो ये तालीम हासिल की है ये बच्चे लोग, उसका यहाँ पे इनका जांच हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है, इनका एग्ज़ाम हो रहा है। कौन बच्चे के अंदर कितनी तालीम आई है, कितनी सलाहियत हासिल हुआ है, वो देखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे निगरान लोग हैं जो यहाँ निगरानी कर रहे हैं कि एक दूसरे को बच्चा न देखे। हाँ, जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन के हिसाब से ये लोग उस सवाल का जवाब दे सके और एक दूसरे का बगलिंग न करे, चोरी न करे, नकल न करे। इसीलिए देखिए हजरत, ये बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस बच्चे का देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि एक दूसरे का न देख सके, और कितनी सख्ती से यहाँ एग्ज़ाम लिया। दोस्तों, यहाँ जो मदरसे की तरफ से जो असातिज़ा किराम की तरफ से जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है मदरसे में सालाना इम्तिहान, उसका जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चे को, वो क्वेश्चन का ये बच्चे अपने सलाहियत के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। तो कैमरामैन को कहेंगे कि ये बच्चों को दिखाइए किस तरह से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपने अपने क्वेश्चन को सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से वो अपने सलाहियत के मुताबिक वो जवाब लिखेंगे और उसी हिसाब से ये बच्चे को नंबर, यहाँ कापी जांच होगी और उसी हिसाब से इस बच्चे को नंबर दी जाएगी। उसमें जो फर्स्ट होंगे, सेकंड होंगे, थर्ड होंगे, उसी हिसाब से उनको इनामात से भी नवाजा जाता है। तो मैं देखते हैं ये असातिज़ा किराम जो निगरानी कर रहे हैं इसे इम्तिहान, ये हमारे एक मौलाना है, उनसे हम जानते हैं कि क्या चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है। ये सालाना इम्तिहान हो रहा है। सालाना इम्तिहान हो रहा है। कितने बच्चे आपके मदरसे में रहते हैं? मदरसे में 210 बच्चे हैं। और ये है हमारे मदरसे के कुछ बच्चे ऐसे गरीब हैं जिनको मदरसा अपनी तरफ से वजीफा दे करके पढ़ा रहा है। तो मैं अभी मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया में हूँ। देखिए यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ जो सालाना इम्तिहान एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे असातिज़ा किराम जो निगरानी कर रहे हैं कि कोई एक दूसरे का देख करके नकल न करे, कितनी सख्ती से यहाँ पे इम्तिहान लिया जा रहा है। तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं मदरसा के, उनसे मैं कुछ बात करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो हजरत, आप इस मदरसे में किस पोस्ट पे है? मैं इस मदरसा में सदरुल मुदर्रिसीन के पोस्ट पर हूँ। मदरसे में कितने असातिज़ा किराम हैं? मेरे मदरसे में 5 असातिज़ा किराम हैं। आपके मदरसे में क्या क्या चीज़ की तालीम होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे में दीनियात के साथ साथ दर्जा हिफ्ज़ है और अरबी दोम तक की उम्दा तालीम है। मज़ीद यह है कि दुनियावी एतबार से अंग्रेज़ी तालीम का भी नज़म है, जिसके लिए एक मास्टर भी है, और बच्चों को स्कूल के निसाब के मुताबिक अंग्रेज़ी तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चा दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो आपके यहाँ जो बच्चे, यहाँ कितने टोटल बच्चे होंगे आपके मदरसे में? मदरसा में मुकीम टोटल 60 बच्चे हैं जो यहाँ ताम व क़याम के साथ रहते हैं। मदरसा में खाने का उम्दा नज़म है, अच्छा खाना मदरसे में बच्चे को दिया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि यहाँ की जो बावर्चन है, जो खाना बनाती है, वो बहुत उम्दा बनाती है। तमाम बच्चों को अपना बेटा समझ करके और एक माँ के हक़ के एतबार से वो यहाँ खिदमत कर रही है। और हम आपको ये भी बतला दें कि खाने के नज़म में से अभी ठंडी का वक्त था, तो हम लोगों ने मिल करके बच्चों के लिए ठंडी के दिनों में रात में एक अंडा देते थे एक दिन, और दूसरे दिन गुड़ की चाय भी देते थे ताकि बच्चा ठंडी के एतबार से कुछ महफूज रह सके। और हजरत, आपके यहाँ जो बच्चे रहते हैं मदरसे में, उनका जो ताम व क़याम है उसका नज़्म कहाँ से होता है? ये सब आवाम के चंदों से होता है। जो अहले खैर हजरात है वो मदरसा को ताउन करते हैं, उन लोगों के चंदों से ये इदारा चल रहा है। ख़ास तौर से गांव के लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, और भी जिस शहर में इस गांव के लोग रहते हैं, अपना इदारा समझ करके जो यहाँ के मुदर्रिस जाते हैं उनको हाथ पकड़ा करके, हम ये कहते हैं कि हाथ पकड़ा करके लोगों से मिलाते हैं और अपना भी ताउन करते हैं और दूसरे से भी ताउन दिलाते हैं। अल्लाह का फजल है कि इन सब ताउनों से ये इदारा चल रहा है। और वजीफ़ा वगैरह भी बच्चे को दिया जाता है? कुछ ऐसे नादार बच्चे हैं जो अपने घर के एतबार से इंतहाई कमज़ोर है, नाने शबीना को भी उसके घर में जो है से मौजूद नहीं है। ऐसे बच्चों को इदारा जो है से वजीफ़ा भी देता है
اور اس کے ماہانہ صابن ہے, تیل ہے, کپڑا ہے, لتا ہے, اور بھی جو ضرورتیں ہیں اس کی پوری کرتا ہے. اور بچے کے داخلہ کا کیا نظام ہے, کس طرح سے اگر کوئی آنا چاہے آپ کے مدرسے میں تو کس طرح سے آئیں گے آپ کے یہاں؟ یہاں آنے کے لیے بہت آسان راستہ ہے. نورچک سے 0 مائل سے نورچک آئیں گے اور نورچک سے نپٹولی پہنچ جائیں گے. کوئی یہ جنگلات میں ادارہ نہیں ہے, البتہ ایک گاؤں میں ہے. راستے اس کے لیے چاروں طرف سے ہے, کسی بھی طرف سے آ سکتے ہیں. کپوروا سے بھی آ سکتے ہیں رجوان ہو کر کے, ادھر نورچک سے بھی آتے ہیں, پتونا سے بھی آ سکتے ہیں, ادھر شکراری, ادھر پچھم کے لڑکے شکراری سے بھی آ سکتے ہیں. دملہ کا راستہ سیدھا ہے. اور یہ بتائیے حضرت کہ اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ کانٹیکٹ نمبر کوئی ایسا بول دیجئے جس سے اگر کوئی نہیں آ سکے, دور کے ہیں تو پہلے آپ سے کانٹیکٹ نمبر بھی ہے 620 29 28 500. یہ کانٹیکٹ نمبر ہے. اس نمبر پر رابطہ کر کے آسانی سے وہ مدرسہ میں داخلہ اپنے بچوں کا کرا سکتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ بچوں کا ابھی بھی داخلہ ہوا ہے, کرانا چاہے تو ابھی بھی داخلہ ہو رہا, کرا سکتے ہیں. ویسے 10 شوال المکرم 30 مارچ سے مدرسہ کھل جائے گا اور 30 مارچ سے جو ہے مدرسے میں داخلہ شروع ہو جائے گا. درجہ حفظ ہے, دنیات ہے اور عربی دوم تک کے بچوں کو داخلہ میں لیا جائے گا. اور پھر جب بچوں کا داخلہ ہوگا تو تعلیمی نظام جس اعتبار سے چلتا ہے اس اعتبار سے تعلیمی نظام شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ہندوستان کے مدارس پہ جو بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ مدارس میں بہت غلط طریقے کا تعلیم دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مدارس یہ دین اسلام کا قلعہ ہے. ہمارا دین اور اسلام اور مذہب جو ہے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا ہے اور کبھی بری چیز کو نہیں پسند کرتا ہے. مدرسے کے اندر تعلیم ہی دی جاتی ہے. تعلیم کے علاوہ بچے ایک کسی چیز سے واقف نہیں ہوتے ہیں, یعنی دنیاوی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو یا اس کی تربیت ہو, مدرسہ اسی کی فکر کرتا ہے. ہم لوگ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں, اور یہی ہماری زندگی ہے. اسی خانہ بدوشی کے عالم میں بچے کو ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں.